लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हाँ बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मैं वृंदा साबू, असिस्टेंट प्रोफेसर हरदा डिग्री कॉलेज, आपका हरदा डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर बहुत अधिक स्वागत करती हूँ। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैंने कहा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो यहाँ कौन सा शब्द हमने पकड़ा है? दैट इज कोशिश। ठीक है, इसी शब्द को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और चीज आपको, एक और कहावत बोलने जा रही हूं, दैट इज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। पर्सनालिटी किस चीज पर डिपेंड कर रही है? ओनली ऑन प्रैक्टिस। और यू कैन से, जैसा हमने कहा, कोशिश, पहले वाले कहावत में हमने क्या पकड़ी थी वर्ड? दैट इज कोशिश, और यहां हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस। ठीक है, तो अब इस चीज में भी हम एक और चीज देखने जा रहे हैं। जब हम पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं तो हमने कोशिश, प्रैक्टिस, ये चीजों को ध्यान में रखा है, पर एक और नई चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ। कोशिश तो हम कर ही रहे हैं हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, प्रैक्टिस तो हम कर ही रहे हैं, पर क्या वो प्रैक्टिस सही है? क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या ये चीजें आपके दिमाग में क्लियर है? बच्चों, इसी के लिए अब एक चीज हमेशा आपको याद करनी है। अगर आप कोशिश कर रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको कौन सी प्रैक्टिस करनी है? दैट इज परफेक्ट, राइट? डोंट फॉरगेट दिस वर्ड परफेक्ट। जो हमने एक कहावत सुनी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, उसको थोड़ा सा अपग्रेड करके हम उस कहावत को इस तरीके से देखेंगे हम, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन perfect, right? What is it? Perfect practice makes man perfect. Always remember this thing. जो भी आप कर रहे हैं वो आपको परफेक्टली करना है। आपने देखा होगा, मैं एक रोजमर्रा की चीज बताने जा रही हूँ। जब हम अकाउंट सब्जेक्ट लेते हैं पढ़ने के लिए, राइट, या फिर मैथ सब्जेक्ट लेते हैं, हमने ये सब्जेक्ट्स ले रखे हैं हमारे, किसी ने साइंस लिया है, किसी ने कॉमर्स लिया है, पर साल भर हम किन चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं? साइंस लिया है, पीसीएम ग्रुप लिया है, तो हम साल भर मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहते हैं, राइट? अकाउंट्स ग्रुप लिया है, लाइक कॉमर्स लिया है, तो साल भर हम अकाउंट्स की प्रैक्टिस करते रहते हैं, और आखिरी तक भी हम कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं कि हमको अकाउंट्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसका कारण हमने कभी जानने की कोशिश करी है? तो उसका कारण बच्चों यही है कि हम लोग जो है प्रैक्टिस तो करते हैं, पर हमें जो है सही दिशा में प्रैक्टिस करनी है, मतलब हमें प्रैक्टिस जो करनी है वो परफेक्ट करनी है। इतनी बात हमने समझ लिया। अब हम ये देखेंगे कि एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हम एक परफेक्ट पर्सनालिटी का रूप ले लेते हैं। तो अब आगे हम ये देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या चाहिए? सोचिए, हम एक पूरी तरीके से अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाह रहे हैं, तो इसमें सबसे पहली चीज हमें क्या होना चाहिए? हमारे अंदर, हमारे पास कौन सी ऐसी स्किल्स होना चाहिए जिससे कि बोल सके कि हाँ, ये व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत बढ़िया है, हम इनकी पर्सनालिटी की तरह अपनी पर्सनालिटी भी बनाना चाहते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज कॉन्फिडेंस, राइट? यू नो व्हाट इज कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? अपने आप पर विश्वास होना। क्या आप सबको अपने आप पे विश्वास है? क्या आप कभी कंफ्यूज होते हैं? ये जो कंफ्यूजन वर्ड है वो ही हमारे कॉन्फिडेंस को हमारे पास से हटा देता है। तो ये कभी सोचा है ये कॉन्फिडेंस और ये कंफ्यूजन क्यों आता है हमारे दिमाग में? मतलब कॉन्फिडेंस
कि राह में कंफ्यूजन क्यों रोड़े लाता है। तो ये कंफ्यूजन जो वर्ड है, कंफ्यूजन वर्ड रोड़े इसलिए लाता है क्योंकि हम जो चीज़ें नॉलेज में लाते हैं वो आधी अधूरी चीज़ें लाते हैं, राइट। तो अगर हमें अपने कॉन्फिडेंस लेवल को पूरा इम्प्रूव करना है, पूरा बूस्टअप करना है, तो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, आपको जो भी नॉलेज इकट्ठा आप कर रहे हैं वो पूरी तरीके से इकट्ठा करिए और पूरा नॉलेज लीजिए। आधा ज्ञान बहुत मुश्किल पैदा कर सकता है, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले आत्मविश्वास को पकड़ने के लिए कंफ्यूजन्स को अपने आप से बहुत दूर लेके जाना है, राइट। सेकेंड थिंग विल बी, आप बताइए सेकेंड थिंग क्या होनी चाहिए हमारे पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। सेकेंड थिंग क्या होनी चाहिए, दैट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, एकाग्रता क्या है आप में, सोचिए, इस पर विचार करिए। क्या आप कोई चीज़ लर्न करते हैं, कोई चीज़ आप पढ़ते हैं, लर्निंग प्रोसेस में है, तो क्या आप एकाग्रता से उन चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करते हैं कि आपका मन इधर उधर भटकता है, भटकता है ना। तो उसके लिए तीसरी चीज, एकाग्रता को हासिल करने के लिए हमें तीसरी चीज क्या सीखनी है, इसको हम देखेंगे। दैट इज इफेक्टिव लिसनिंग। लिसनिंग क्या होता है, सुनना। सुनना, अब सुनना तो हमें आता ही नहीं है ना। सबसे बड़ा रोड़ा जो हमारे नॉलेज को अपडेट करने में है वो है लिसनिंग, राइट। लिसनिंग, अभी आपसे कोई बात बोली जा रही है, जैसे अभी ये वीडियो भी चल रहा है, तो आपका ध्यान इधर उधर भटक जाएगा, राइट। कौन क्या कर रहा है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं, बट जो हम सुन रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। उसका क्या कारण है, कभी समझने की कोशिश करिए। यस, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, राइट, ठीक है। अभी इसके बाद मैं आपको ये भी बताने जा रही हूँ कि और कौन सी स्किल्स है, दैट इज कम्युनिकेशन। ठीक है, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, व्हाट इज कम्युनिकेशन, अपने विचारों का, अपने आइडियाज का, अपने मनोभावों का, अपने इमोशंस का आदान प्रदान करना, इसे अगर सीधी सिंपल भाषा में कहा जाए तो कम्युनिकेशन बोला जाता है। क्या वो कम्युनिकेशन स्किल्स हम में है? अब मैं वापस से इस पॉइंट पे आती हूँ, फिर वापस इधर आऊँगी। जब हम लिसनिंग की बात कर रहे हैं तो देखिए, कम्युनिकेशन में जैसे हम दो पार्टीज होती है, दैट इज सेंडर एंड वन इज द रिसीवर। सेंडर जो मैसेज भेजता है एंड रिसीवर वो होता है जो मैसेज को रिसीव करता है, संदेश को रिसीव करता है, ठीक है। अब जो सेंडर होता है उसके पास वन 125 वर्ड्स, हाउ मैनी, 125 वर्ड्स सेंड करने की क्षमता होती है 1 मिनट में, राइट। और जो रिसीवर होता है उसके पास 500 वर्ड्स सुनने की क्षमता होती है। कितना हुआ, 125 वर्ड्स एक सेंडर डिलीवर कर सकता है जब वो कम्युनिकेशन कर रहा है, राइट। और जो रिसीवर होता है 500 वर्ड्स सुनने की क्षमता रखता है। तो आप बोलिए कितना गैप हुआ, 375 का गैप हुआ है। हाउ मच, 375 वर्ड्स का गैप हुआ है। तो इस गैप में दिमाग में जो चल रहा है वो तो भटकेगा। आप सुनने वाला कितने वर्ड्स सुन सकता है, 500, और बोलने वाला 125 वर्ड्स बोल सकता है। तो वो जो 375 का जो गोलमाल है उसमें तो माइंड आपका भटकेगा ही। तो आपको उसके लिए करना क्या है, इफेक्टिव लिसनिंग के लिए एक तो सबसे पहली बात, स्पीकर जो है उसको अपने
अपनी कुछ आइडियाज टेक्निक्स ऐसी लगाना है जिससे कि सामने वाला बंदा उसकी बातों पर कंसंट्रेट कर सके, और जो रिसीवर है उसको क्या करना है, उसके भी काफ़ी सारे तरीके हैं जिसमें कि वो क्या कर सकता है कि जो टॉपिक पर बात चल रही है वो कोशिश करे कि अगर वो इधर उधर भटक भी रहा है उसका मन, तो वो उसी टॉपिक को लेकर भटकाए। कोशिश करनी पड़ेगी। हमने शुरुआत ही उस वर्ड से करी थी, कोशिश वर्ड से स्टार्ट किया था, राइट। अब कम्युनिकेशन स्किल्स भी होना बहुत अधिक आवश्यक है, मतलब कि आपकी बात दूसरे तक पहुंचना आना चाहिए आपको। अगर आपकी बात दूसरे तक नहीं पहुंच पा रही है, इट मीन्स दैट देयर इज सम बैरियर इन कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। तो आप कोशिश करें कि आप इस तरीके से कम्युनिकेट करें कि आपकी बात दूसरे तक पहुंचे, तभी आपकी पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट्स होंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट विल बी लीडरशिप क्वालिटी। व्हाट इज लीडरशिप? लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व करने की क्षमता, है ना। नेतागिरी नहीं होता। लीडरशिप का मतलब हम बात नेतागिरी की नहीं कर रहे कि मैं बोलूँ वो सुने, राइट। मैं बोलूँ वो व्यक्ति सुने, ऐसा भावना नहीं होनी चाहिए लीडरशिप क्वालिटी में। भावना ऐसी होना चाहिए कि मैं जो बता रहा हूँ वो सामने वाला उसको फॉलो अप दे, राइट। अगर लीडर्स, एक व्यक्ति, एक मैनेजर में, राइट, अगर सामने वाले को नेतृत्व करने की क्षमता है, इट मीन्स दैट हिज और हर पर्सनैलिटी विल बी डेवलप्ड, राइट। मतलब आप बोल रहे हो और सामने वाला उन चीज़ों को फॉलो अप दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग विल बी मोटिवेशनल स्किल्स। व्हाट इज मोटिवेशन? अभिप्रेरणा, ठीक है। इंसान जीता क्यों है? इंसान अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए जीता है, ठीक है। अब ज़रूरतों की पूर्ति के लिए जीता है तो कई सारी चीज़ें आती हैं, कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको पाने के लिए इंसान को मोटिवेट करना भी होता है और होना भी होता है, राइट। जैसे कि हमने मास्लोस की नीड हायरार्की थ्योरी हमारे कुछ पहले वीडियोस में पढ़ी है। उसमें सबसे पहली नीड क्या होती है इंसान की? रोटी, कपड़ा और मकान। उसके लिए व्यक्ति, उसको पाने के लिए व्यक्ति मोटिवेट होता भी है और करता है। ऐसे उनकी नीड्स कहाँ तक जाती है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड तक, दैट इज आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति, जो कि हमें कभी भी नहीं होती। व्यक्ति मृत्युशैया पे एकदम, मतलब अब उसकी डेथ ही होने वाली, वो इतना बीमार है, उसके बाद भी उसको कुछ ना कुछ सांसारिकता होती ही रहती है। ये हुआ क्या, वो हुआ क्या, ऐसा हो जाएगा, वैसा। अरे आप अब शांति से जियो। ऐसा कभी होता है? नहीं होता है बच्चों। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इफ़ वी वांट टू डेवलप आवर पर्सनैलिटी, तो हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। इसके लिए मोटिवेशन का बहुत अधिक रोल होता है किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। एक छोटी सी बात बोल रही हूँ, मोटिवेशन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। मैंने जहाँ तक रिसर्च करी है अपने पर्सनल लेवल पे, तो मैंने ये समझा है पॉजिटिव मोटिवेशन ज़्यादा व्यक्ति को मोटिवेट करता है बजाय निगेटिव के। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर दो बच्चे आपस में कुछ काम कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, समझ लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, और मैंने कहा यस आप बहुत अच्छे तरीके से, बेटा तू बहुत अच्छे तरीके से आंसर को लिख रहा है और आगे जाके भी अच्छे से लिख लेगा, तो उस पर तू और काम कर, ठीक है। और दूसरा बच्चा एक है, उसको मैंने कहा कि नहीं तू कैसा लिख रहा है बेटा, तू बिल्कुल नहीं कर सकता ये चीज़। या उस पर निगेटिव वाले मोटिवेशन पे दो चीज़ें हो सकती है, या तो वो हर्ट हो जाए और बोले मैं करके दिखाऊंगा, राइट। और दूसरी
एक और चीज़ हो सकती है, या तो वो हर्ट नहीं हो रहा है और बोल रहा है अरे ये मैडम तो हमें हमेशा ही स्ट्रिक्टली बोलती हैं, हमको अब ये काम करना ही नहीं है। दूसरा वाला इफेक्ट ज़्यादा होता है। व्यक्ति अगर आप बार बार उसको डिमोटिवेट करोगे, निगेटिव मोटिवेशन दोगे, तो वो व्यक्ति आपसे दूर भागने की कोशिश करेगा। इसलिए जहाँ तक हो सके आप जो है पॉजिटिव मोटिवेशन देने की कोशिश करिए, राइट। और कुछ चीज़ें हैं, जैसे अब मैं बताऊंगी, इंग्लिश स्पीकिंग द मस्ट थिंग, राइट। आपको अपनी पर्सनालिटी इम्प्रूव करना है तो इंग्लिश स्पीकिंग पर, इंग्लिश लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ कॉरपोरेट वर्ल्ड, राइट। हम एक कॉरपोरेट वर्ल्ड में रह रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और आई नो कि वी आर मतलब हिंदी अगर हमें आती है तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। पर अगर हम कॉरपोरेट वर्ल्ड में रह रहे हैं, अगर कुछ ऐसे बिजनेसेस कर रहे हैं या कुछ ऐसे जॉब कर रहे हैं जहाँ पर इंग्लिश मस्ट है, और आजकल बहुत ज़्यादा जगह पर इंग्लिश का मतलब होना बहुत कंपलसरी हो गया है। अब हम सपोज करिए अगर वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, कंप्यूटराइज सारा काम है, तो उसमें भी इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी होता है। हर चीज़ में इंग्लिश आना ज़रूरी होता है। इंग्लिश स्पीकिंग ही बात नहीं कर रहे, इंग्लिश स्पीकिंग के साथ साथ हमें इंग्लिश लैंग्वेज भी आना ज़रूरी है, राइट। तो बेटा ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई जो हमारे पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए और चाहिए। अब मैं अपने अगले वीडियो में कुछ आगे की चीज़ें इसकी आपको बताऊंगी। अभी तक ये इतना हमने बात करी है, उस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके इस पर वर्कआउट करिए। और कुछ डिफ़िकल्टीज आपको जा रही है कि मैडम और कैसे, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन लेवल कैसे बढ़ाया जाए, तो उसकी भी मैं टेक्निक्स आपको बता सकती हूँ। कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ाया जाए, उसकी भी मैं कुछ टेक्निक्स आपको बता सकती हूँ। तो आप हरदा डिग्री कॉलेज में जो नंबर्स आपको दिए हुए उस पर कॉल करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।